बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फ्रैक्शन सीरीज़ चल रही थी और हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करें फ्रैक्शंस की दो मज़ीद टाइप्स, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, द फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, आपको याद होगा डिनोमिनेटर हमारे पास कौन सा वाला पार्ट है? डिनोमिनेटर हमारे पास फ्रैक्शन का वो पार्ट है जो हम बार के नीचे लिखते हैं। चलिए अब इसको एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस हमारे पास होती क्या हैं। देखें, पहली एग्जांपल है हमारे पास 7/10 एंड 3/10। इन दोनों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है 10 वो सेम है, इसलिए ये दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास क्या कहलाएंगी? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। दूसरी एग्जांपल देखिए, दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है 1/3 एंड 2/3। क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? 3। तो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये हमारे पास है लाइक फ्रैक्शंस। चलें जी, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारी लाइक फ्रैक्शंस हों, जैसे कि 7/9, 8/9, 4/9 एंड 5/9, ये जम्बल्ड फ्रैक्शंस हैं। अब हमें नहीं पता कि हम इनको कंपेयर किस तरीके से करेंगे, इनका ऑर्डर क्या होगा, हम इनको किस तरीके से अरेंज करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं और हमें पता है कि इनकी डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम इनका सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमरेटर चेक करेंगे और उसको न्यूमरेटर के लिहाज से अरेंज करेंगे। अगर हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ जाना हो, तो हम इनका न्यूमरेटर ही देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ। जैसे कि हमारे पास इन फ्रैक्शंस के अंदर 4 सबसे छोटा नंबर है, तो हम सबसे पहले 4/9 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे 5/9 आएगा, थर्ड पे हमारे पास 7/9 एंड लास्टली हमारे पास 8/9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। अब अगर हम इसका रिवर्स देखना चाहें, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाना चाहें, तो हम सबसे पहले सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है? 8/9। 8/9 के बाद उससे छोटा हमारे पास कौन सा है? 7/9। और 7/9 के बाद है हमारे पास 5/9 एंड फाइनली 4/9। तो ये अब हमारे पास अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो तीन अलाइक फ्रैक्शंस आसान। अब हम देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे पास वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। चलें अब हम इसे कपल ऑफ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/10 और एक फ्रैक्शन है 5/9। अब इनके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। एक डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है और दूसरा हमारे पास 9 है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी अनलाइक फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक और फ्रैक्शन है 3/7 और एक और फ्रैक्शन है 3/5। हालांकि इनके न्यूमरेटर्स सेम हैं, दोनों न्यूमरेटर्स 3 हैं, बट इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। और हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ में एक हमारे पास डिनोमिनेटर है 7 और दूसरा डिनोमिनेटर है हमारे पास 5। क्योंकि 7 और 5 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, इसलिए ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं।